आज हम देखेंगे व्हाट इज एनिलीन पॉइंट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंट इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे अलग से डेफिनेशन आपको जानना होगा, जैसे कि पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, स्मोक पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एटसेट्रा। और इन डेफिनेशन के अलावा भी साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि specific gravity, viscosity, color determination, acid number, etc. So what is aniline point? In one line we can say that aniline point determines कि कोई डीजल that is diesel oil कितना अच्छा है ignition quality wise. So aniline point talks about ignition quality of diesel oil. Aniline point जितना ज़्यादा होगा ignition quality of that diesel oil उतना ही अच्छा होगा। नाउ लेट्स राइट इन डिटेल्स, क्योंकि आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। वी कैन से aniline point is the lowest temperature at which an oil is completely miscible. completely miscible, miscible मतलब मिक्स्ड हो जाता है, completely soluble हो जाता है दूसरे एक चीज के साथ। miscible किस में? miscible with an equal volume of aniline. एनिलीन क्या है? एनिलीन है एक ऑर्गेनिक रिएजेंट और सॉल्वेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस पैराग्राफ का मतलब आप समझिए। बोला गया है कि लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें आपके पास जो पेट्रोलियम ऑयल सैंपल है वो मिसिबल हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएगा विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन, उसको हम बोलेंगे एनिलीन पॉइंट। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि आपके पास दो ऑयल सैंपल है, एक सैंपल को हम बोलते हैं सैंपल ए और दूसरे सैंपल को हम एज्यूम करते हैं सैंपल बी। अब सैंपल ए का एनिलीन पॉइंट सपोज बहुत लो है और सैंपल बी का एनिलीन पॉइंट हाई है। पहले ए के बारे में बात करते हैं। एनिलीन पॉइंट लो मतलब फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर है इसका एनिलीन पॉइंट दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में यानी कि रूम टेम्परेचर में इस ऑयल को अगर हम एनिलीन के साथ मिक्स करें ये टोटली मिसिबल हो जाएगा। अब आप एनिलीन को इमेजिन कीजिए कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिकॉज एनिलीन पॉइंट निकालने का रीजन ही ये है कि हम जानना चाहते हैं कि सैंपल ए में कितना अमाउंट ऑफ एरोमेटिक क्वांटिटी है और कितना अमाउंट ऑफ पैराफिनिक क्वांटिटी है। पैराफिनिक मतलब एलिफेटिक। अगर एरोमेटिक क्वांटिटी ज्यादा है तो वो एनिलीन के साथ जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वैसे ही अगर पैराफिनिक कंटेंट ज्यादा है तो उसको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। जैसे कि रूम टेम्परेचर में कोई पैराफिनिक ऑयल एनिलीन के साथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन के साथ मिक्स नहीं होगा, उसको टेम्परेचर बाहर से देना पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करने के बाद एट ए हाई टेम्परेचर दैट विल बी मिसिबल विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एनिलीन। सपोज बी जो सैंपल है हमारा सेकेंड सैंपल, उसका एनिलीन पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको बहुत टेम्परेचर देने के बाद ये एनिलीन के साथ मिसिबल हुआ। दैट मीन्स बी के अंदर एरोमेटिक कंटेंट बहुत कम है और ज्यादा क्या है? पैराफिनिक कंटेंट, एलिफेटिक कंटेंट। तो ये जान के हमें फायदा क्या? एनिलीन पॉइंट निकाल के हमें फायदा क्या? एनिलीन पॉइंट हम निकालते हैं पेट्रोलियम में, डीजल ऑयल में। और डीजल ऑयल कहाँ पे यूज होता है? जनरेटर्स में और मेनली कार्स में, व्हीकल्स में। और व्हीकल में कोई भी फ्यूल हम यूज करें उसका क्या क्वालिटी रहना चाहिए? द फ्यूल वी यूज इन व्हीकल शुड हैव अ वेरी गुड इग्निशन टेम्परेचर। और ये इग्निशन टेम्परेचर का क्वालिटी डिपेंड करता है कि ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक। अगर पैराफिन कंटेंट ज्यादा है तो इग्निशन क्वालिटी भी अच्छा होगा और द व्हीकल विल बी बेनिफिटेड। सो डीजल अगर हम यूज करेंगे उसका पहले हमें एनिलीन टेस्ट करना पड़ेगा। अगर एनिलीन टेस्ट में ये पाया जाता है कि एनिलीन पॉइंट इज मच हायर, दैट मीन्स वहां पे एरोमेटिक कंटेंट क्या है? एरोमेटिक कंटेंट कम है और पैराफिनिक कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट। और पैराफिनिक कंटेंट अगर ज्यादा है तो उसका इग्निशन क्वालिटी भी ज्यादा होगा और व्हीकल बेनिफिटेड होगा। So that diesel oil with higher aniline point will be chosen by the industries for vehicle. So ये है total reason behind calculating aniline point. So हम first paragraph देख लेते हैं और एक बार। Aniline point is the lowest temperature at which an oil is completely miscible with an equal volume of aniline. इसके next line में आप क्या लिखोगे? Write that it is a measure of the aromatic content in the oil. Hence is a कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डीजल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक दो लाइन लिख के आप ये डिस्क्राइब कर दो कि डीजल के लिए हाई एनिलीन पॉइंट रहना क्यों बेटर है। हेंस हाई
एनिलीन पॉइंट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? हाईली पैराफिनिक डीजल विथ हाई डीजल इंडेक्स। डीजल इंडेक्स के बारे में आपको बताया नहीं था, अभी बताता हूं। डीजल इंडेक्स इज नथिंग बट द पैरामीटर ऑफ इग्निशन क्वालिटी। सो हायर द एनिलीन पॉइंट, हायर द इग्निशन क्वालिटी। फॉर एरोमेटिक डोमिनेटेड, आप एक लाइन में ये भी दिखा दो कि अगर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एरोमेटिक कंटेंट ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी भी पुअर होगा। क्वालिटी मतलब इग्निशन क्वालिटी भी पुअर होगा। सो फॉर एरोमेटिक डोमिनेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स द एनिलीन पॉइंट इज लो एंड दस द इग्निशन क्वालिटी इज ऑल्सो पुअर। और ये पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद एक इक्वेशन दे देना तो मार्क्स ज़्यादा कैरी करेगा। दैट इज डीजल इंडेक्स कैसे एनिलीन पॉइंट के साथ रिलेटेड है। डीजल इंडेक्स इक्वल्स टू एनिलीन पॉइंट, यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, विच इज एपीआई ग्रेविटी। एपीआई मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। एपीआई ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 100। और ये जो एनिलीन पॉइंट है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट इन सेंटीग्रेड बट इन डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिलीन पॉइंट। जैसे कि एनिलीन पॉइंट लुब्रिकेंट ऑयल का भी हम डिटरमाइन करते हैं और ये हर एक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी लुब्रिकेंट ऑयल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि नॉर्मली हम लुब्रिकेंट ऑयल को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें बॉल बियरिंग काइंड ऑफ सेटिंग्स चाहिए या फिर कोई सीलिंग है और उस सीलिंग में लुब्रिकेशन चाहिए, जैसे कि रबर सीलिंग एटसेट्रा। सो इन टाइप ऑफ सिचुएशंस में बॉल बियरिंग काइंड ऑफ सेटिंग या फिर रबर सीलिंग, इन सब सिचुएशन में अगर हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल का एनिलीन पॉइंट बहुत कम है, मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल में कौन सा कंटेंट ज़्यादा है, एरोमेटिक कंटेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, एरोमेटिक कंटेंट अगर ज़्यादा है तो ये जो रबर का बना हुआ सीलिंग है या फिर बॉल बियरिंग में कुछ एरोमेटिक पार्ट्स रहता है रबर का बना हुआ, प्लास्टिक या रबर का बना हुआ, तो वो रबर या एरोमेटिक पार्ट बहुत आसानी से ये लुब्रिकेटिंग ऑयल में डिजॉल्व हो जाएगा। और अगर डिजॉल्व हो गया तो वो रबर सीलिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा। दैट इज वाई लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑल्सो शुड हैव ए वेरी हाई एनिलीन पॉइंट। सो इस लाइन को भी आप मेंशन कर दीजिएगा एट द एंड ऑफ योर पैराग्राफ। जैसे एनिलीन पॉइंट ऑफ एन ऑयल ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ, किस चीज का इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ द पॉसिबल डिटेरियरेशन, मतलब कितना जल्दी खराब होगा, ऑफ द रबर सीलिंग या पैकिंग एटसेट्रा। इन सच केसेस क्या चाहिए हमें, हायर एनिलीन पॉइंट। ए हायर एनिलीन पॉइंट इज डिजायरेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिलीन पॉइंट। नाउ हम देखेंगे कलर डिटर्मिनेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब कलर डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मली अगर कोई मेटल आयंस होता तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली कलर डिटरमाइन कर पाते, लेकिन इन केस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देयर आर सम स्पेसिफिक मेथड्स लाइक ASTM मेथड या फिर से बोल्ट मेथड एटसेट्रा। और इन सब मेथड में हम कलर डिटरमाइन करते हैं किसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, नॉट बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। जैसे कि हम करते हैं AAS दैट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या फिर ICP-AMS में। सो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मेनली यहाँ पे कंपेरिजन टेक्निक यूज किया जाता है और ये कंपैरिजन टेक्निक मोस्ट ऑफ द टाइम होता है विजुअल कंपैरिजन टेक्निक। सो लेट्स टॉक इन डिटेल्स। कलर इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कैसे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस विजुअल कलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो कलर हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। जैसे इन केस ऑफ पेट्रोल कैसा कलर होता है, द कलर इज थोड़ा सा डार्क ब्राउन, बट इन केस ऑफ डीजल द कलर इज लाइक लाइट येलो। और इन केस ऑफ केरोसिन, आपको पता ही है सबको, केरोसिन का कलर होता है डार्क ब्लू। एंड इंटरेस्टिंगली कलर डिटर्मिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इन तीन चीज के साथ एडल्टरेशन होता है। एडल्टरेशन मतलब इंटेंशनली कुछ मिलावट करना, दैट इज इंटेंशनल कंटामिनेशन। और इसको पकड़ में लाने के लिए फॉरेंसिक में बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, जहाँ पे पेट्रोल के, डीजल के और केरोसिन के लिए मेनली 475 नैनोमीटर, 430 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर, ये तीन पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा या वेवलेंथ यूज किया जाता है। बट दैट इज इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर फॉरेंसिक पर्पस। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नॉर्मली क्वालिटी ऑफ रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिटरमाइन करने के लिए जो विजुअल मेथड्स यूज होते हैं उन मेथड्स को। सो उन मेथड्स में ये फॉरेंसिक लैब वाला मेथड नहीं है। सो
we will discuss a general Sebold method of color determination in petroleum products. This is indicative of the degree of refinement of the petroleum product. There are two primary color standards covering a wide range of petroleum products. namely दोनों मेथड्स का नाम क्या है? एक है सेबोल्ट कलर स्केल जिसको हम ASTM 156 से लिखते हैं, दैट इज सेबोल्ट कलर मेथड, एंड अनदर कलर स्केल इज ASTM D1500. अगर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाईली रिफाइंड है then the industry use the Sebold color scale. So for highly refined petroleum, industry uses the Sebold color method, जिसका रेंज है ranging from 30 to -16. अब इस रेंज का मतलब समझिए, 30 अगर है, 30 के आसपास अगर आ रहा है Sebold पैरामीटर, दैट इज लाइटर कलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब 30 मतलब अच्छा, और -16 मतलब डार्कर कलर, जितना डार्कर मतलब उतना कम रिफाइंड हुआ है, दैट इज लेस रिफाइंड और ऑफ लेस क्वालिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और जिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का -16 से भी नेगेटिव में जाता है, -16 से भी अगर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेगेटिव कलर स्केल में जा रहा है, in that case we use the ASTM color method, that is the second method, which ranges from 0.5 to 8. और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 0.5 मतलब क्लियरेस्ट और 8 मतलब डार्केस्ट, दैट इज ऑपोजिट ऑफ सेबोल्ट मेथड जहाँ पे 30 था लाइटर दैट इज क्लियरेस्ट और -16 था डार्केस्ट। सो अगर कलर डिटरमाइन करने के लिए कोई स्टेप वाइज प्रोसीड्यूर आपसे पूछा जाता है, देन यू कैन डिस्क्राइब दैट इन दिस फॉलोइंग वे। द सेबोल्ट कलरीमीटर इज यूज्ड हियर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कलर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। द कलरीमीटर इंक्लूड्स ए लाइट सोर्स, ए सैंपल चेम्बर, कुछ फोटोडायोड्स रहता है, सो ए फ्यू और सम फोटोडायोड्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ए सीरीज ऑफ कलर फिल्टर्स और कलर डिस्क। ये फिल्टर और डिस्क क्या है? ये फिल्टर और कलर डिस्क हेल्प्स अस टू कंपेयर द कलर। इन द नेक्स्ट पैरा टेल अबाउट सैंपल प्रिपरेशन। सो इट इज मेड श्योर दैट द सैंपल इज, अब जब आंसर लिखोगे तभी हमेशा पैसिव वॉइस यूज करना, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इट इज मेड श्योर दैट द सैंपल इज, उसके बाद जो भी है। यहाँ पे आप कभी भी मत लिखना मेक श्योर, दैट इज गिविंग ऑर्डर और गिविंग इंस्ट्रक्शन, दैट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आंसर लिखने के वक्त कभी भी आप यूज मत कीजिएगा कोई भी एग्जाम में, ऑलवेज यूज द पैसिव वॉइस। सो इट इज मेड श्योर दैट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोलियम सैंपल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम एनी विजिबल कॉन्टामिनेंट्स, एंड इफ अगर रहता है कोई पार्टिकल या सेडिमेंट तो हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। एंड इफ एनी particle or sediment is present in the sample, then it's filtered first to obtain a clear solution or clear liquid sample. अब हम आएंगे इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले करना पड़ेगा कैलिब्रेशन। सो कैलिब्रेशन of Sebold colorimeter is done by obtaining a proper set। किस चीज का सेट? प्रॉपर सेट ऑफ जो कलर डिस्क या कलर फिल्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, वो कलर डिस्क। ऑब्टेनिंग ए प्रॉपर सेट ऑफ कलर डिस्क्स रेंजिंग फ्रॉम पेल येलो टू डार्क ब्राउन असाइन टू देयर पर्टिकुलर नंबर। हर एक कलर के साथ एक एक नंबर रहता है। अब हम सैंपल देंगे इसके अंदर, सैंपल विल बी फिल्ड टू द पर्टिकुलर डिस्क, दैट इज इन एम्प्टी डिस्क। सो इन द नेक्स्ट स्टेप द सैंपल चेम्बर इज फिल्ड बाय evenly distributed clear solution of sample or clear sample, and the chamber should be free from any kind of bubbles or air pockets। नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो कलर डिटरमाइन करेंगे बाय एक्टिवेटिंग द लाइट सोर्स, वो लाइट सोर्स डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, दैट इज डिस्पर्स्ड हो जाएगा, नॉट डिस्टर्ब्ड, डिस्पर्स हो जाएगा बाय दिस बबल्स। दैट इज वाई कोई भी बबल या एयर पॉकेट सैंपल चेम्बर में या लिक्विड सोल्यूशन के अंदर नहीं रहना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट स्टेप द सैंपल इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट सोर्स परफेक्टली प्लेस्ड इनटू द लाइट पाथ ऑफ द कलरीमीटर। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस ऑब्जर्व करना है और डेटा रिपोर्ट करना है। सो कलर कंपैरिजन हम ऑब्जर्व करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। द कलर ऑफ द सैंपल, और वी शुड से द इल्यूमिनेटेड कलर, क्योंकि यहाँ पे हम इल्यूमिनेट किए हैं सैंपल को। द इल्यूमिनेटेड कलर of the sample is compared with the nearest most
standard Sebolt disk, and the data is reported accordingly. और डेटा रिपोर्ट करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? SCU, दैट इज Sebolt color unit. So data is reported accordingly in SCU. So that's all about color determination. Thank you and have a nice day.